गुरु जी के श्री चरणों में सत सत प्रणाम। प्रणाम। मेरा नाम जेपी शर्मा है जी। मैं दिल्ली से आया हूँ जी। हमारा प्रश्न ये है कि ध्यान करते समय हम ध्यान को आज्ञा चक्र पे ले जाते हैं और एकाग्रता बढ़ाते हैं। क्या एकाग्रता को एक्सट्रीम बढ़ाने के लिए हम खेचरी मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं? साधक को शुरुआत में मन को एकाग्र करने के लिए सिर्फ आज्ञा चक्र पर ही ध्यान करना चाहिए। आपने एक शब्द का प्रयोग किया, खेचरी मुद्रा। मैं खेचरी मुद्रा मुझे सिद्ध नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ, बारीकी से जानता हूँ उसके विषय में। तो मैं यही कहूँगा, जब आपका ध्यान लगने लगे, कुछ समय तक मन ठहरने लगे, तब उसके विषय में सोचिए कि अब खेचरी मुद्रा करें। हाँ, उससे बहुत फ़ायदे होते हैं, ढेरों फ़ायदे होते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता जितनी सरलता से आपने कह दिया कि खेचरी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। खेचरी मुद्रा का अभ्यास तो बड़े मुश्किल से होता है, उसके लिए मार्गदर्शक की सख्त ज़रूरत है। जैसा यूट्यूब में दिखा देते हैं कि जीभ को उल्टा कर दिया, थोड़ा अंदर कर दिया, ये खेचरी मुद्रा नहीं है। खेचरी मुद्रा जीभ को उल्टा करके गले से ऊपर को चढ़ा के जो ब्रह्मरंध्र के नीचे से गाढ़ा पदार्थ टपकता रहता है, सोमरस आता है जी, सोमरस आता है जी, आप अपने शब्दों में कुछ भी कहें जी। तो उसको जीभ की नोक पे लेते हैं, उससे सिद्धियां प्राप्त होती। सिद्धियों के लिए वो प्रयोग करते हैं, गहरे ध्यान के लिए तो नहीं प्रयोग करते, ज़्यादातर सिद्धियों के लिए प्रयोग करते हैं। और सबसे बड़ा उस पर भूख पे कमांड होने लगता है। वैसे भूख पे कमांड करने के लिए गले में भी एक नाड़ी है, विशेष तरह से, विज्ञान में क्या है मालूम नहीं है, गले में विशेष प्रकार की कुछ नाड़ी बनाती है, सीधी ना होकर के कुछ घूमती सी है। अगर उस पर पूरा वायु का कमांड हो जाए तो भूख कम लगने लगती है। और इसमें भी खेचरी मुद्रा में भूख का प्रभाव कम हो जाता है और अभ्यासी जल्दी से बुढ़ापा उसका नज़र नहीं आता, युवा जैसा दिखता है, वगैरह वगैरह। लेकिन सिर्फ यहाँ पर जिस सरलता से आप रह रहे हैं अपने गृहस्थ में, समाज में, खेचरी मुद्रा के लिए बहुत समय लगाना पड़ेगा। मालूम नहीं कि खेचरी मुद्रा आपको कितना सरल समझ लिया, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, खेचरी मुद्रा वालों को भी जानता है जिनकी वास्तव में सही लगती है, उनकी जो प्रक्रिया है देख के मुझे थोड़ा डर लगता है, शायद सारे साधक नहीं देख पाएंगे उसे, कि जीभ में क्रीम या घी को लगा के बेरहमी से खींचते हैं, बेरहमी से, फिर इधर को निचला भाग पूरी तरह से कट जाता है, दांतों में टकरा के फट जाता है, खून की धार नीचे गिरती, मगर वो काम नहीं छोड़ते, जख्म बना रहता है और फिर इसके बाद भी अपना जीवन जीते रहते हैं। और कम से कम 6 महीने लग जाएंगे, बहुत ही कठोर साधना करने वाला इस मार्ग पे आगे बढ़ पाएगा। और सिर्फ ये कि थोड़ी जीभ उलट दी, लगा दी, ये तो अब खैर इस विषय में नहीं बोलूँगा। जब जीभ खींचते खींचते भाव के ऊपर जाने लगे, आज्ञा चक्र को टच करने लगे, तब समझो कि अब हम खेचरी मुद्रा की शुरुआत कर सकते हैं, इसके पहले नहीं। तो अंदाज़ लगा लीजिए। हाँ, वैसे जो आपने पूछा, अब आपका प्रश्न का उत्तर कि गहरा ध्यान तो ऐसे ही कर सकते हैं जैसे यहाँ पे है, गहरे ध्यान में जा सकते हैं, मन एकाग्र कर सकते हैं। अगर आपको खेचरी मुद्रा का शौक़ है तो आप लगा सकते हैं, उसके लिए गुरु का होना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप साधारण और हल्के में ले रहे हैं तो खेचरी मुद्रा आपको जल्दी सिद्ध नहीं होगी, वो परिपक्व अवस्था में आती है, अभ्यासी होता है तब। मेरा कहना यह है गुरुजी कि मैं उज्जयी प्राणायाम बहुत अच्छा से करता हूँ और उज्जयी प्राणायाम में खेचरी मुद्रा लगाई जाती है। तो हमारा कहना ये, जी जी बोलिए पहले। हमारे कहने का अर्थ इतना ही है कि क्या हम इस मुद्रा को लगा के कंसंट्रेशन बढ़ता है तो बढ़ा सकते हैं? जी, अगर बढ़ता है तो बढ़ा सकते हैं, तो इसमें मैं क्या अपने लिए खाली बोल रहा हूँ मैं।
जी जी जी, आपने खेचरी शब्द कह दिया। खेचरी के पहले पूरी परिभाषा भी समझ लें। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया है इसके ऊपर, खेचरी मुद्रा लगाते, उज्जयी प्राणायाम करते 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 तब आया है, ये इतना आराम से नहीं आया है। चलो हमने आपकी बात मान ली। जीभ की लंबाई कितनी है जब बाहर निकलती है? नहीं, वो तो जीभ तो पीछे जाती है। हमें आप ये बताइए, मुंह से बाहर जीभ कितनी लंबी निकाल सकते हैं? मैं जानना चाहता, मैं आकलन कर लूँगा, आकलन कर लूँगा। कम से कम 5 इंच ही बाहर आती है जीभ। 5 इंच बाहर निकल आती? हाँ हाँ। तो यहाँ तो नहीं, बाहर ज़रूर देखना चाहूँगा, देखना चाहूँगा। हाँ, 5 इंच अगर बाहर निकल आती है तो फिर आप शुरुआत कर सकते हैं। फिर मैं बहुत प्रैक्टिस किया है इसको करने नहीं, मान लिया अगर 5 इंच निकल आती है तो मैं मान ही लेता हूँ, लेकिन मुझे ज़रा स्केल मंगवाना पड़ेगा इधर उधर से ना। सही में कह रहा हूँ मैं। देख, अरे कोई साधक मिला तो, मेरे गुरु भाई हैं, कर्नाटक में हैं, इस समय बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उसको खेचरी मुद्रा आती थी। उसकी जीभ बाहर अगर छोटा बच्चा देख ले तो डर जाएगा, अगर वो जीभ को निकाल के सांप जैसी क्रिया कर दे तो छोटा बच्चा भाग जाएगा, डर लगता है। मैं भी देखता था कितनी लंबी हो गई। कुछ लोग क्या करते हैं साधकों जो बात कि जीभ को निकाल के निचला भाग काट देते हैं, जो जीभ निचले भाग में जुड़ी होती है उसको काट देते हैं, वो नहीं होती। जीभ का लंबा होना अति आवश्यक। आपने लंबी किस तरह से की, मैं जानकारी चाहता, मुझे नहीं सिद्ध है ना, मैंने इस पर किया और हमें ज़रूरत भी नहीं इसकी है। नहीं, मैं शुरू उज्जयी प्राणायाम करते हुए धीरे धीरे उज्जयी प्राणायाम को बढ़ाते गया, तब जाके वो पीछे गया। उज्जयी प्राणायाम से जीभ की लंबाई इतनी बढ़ गई थी? धीरे धीरे पीछे जाता है तो बढ़ जाता है। अच्छा, चलो होगा, मुझे उसमें इतना ज्ञान नहीं। चलो अच्छी बात, आपकी बार 5 इंच निकल आती, ठीक है। हाँ, आप कर सकते हैं। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.